हेलो नमस्ते। ये चीनिया वर्गी आँख लेके कर दी आज के व्लॉग की शुरुआत मम्मी की 18 साल पहले कढ़ाई करेड़ी साड़ी के साथ। ये आज हम सोचे भी छुट्टी है तो हम सामान जचा लेंगे, तो मम्मी ने सामान जचाते हुए ये साड़ी मिल गई। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मी ने मौका मिला और मम्मी अपनी कलाकारी फैला फैला के ना दिखावे। तो मम्मी की कलाकारी देखने के बाद मैं लगी थी जाले तारन और मम्मी और भाई लगे थे घर का सामान जचाने। जाले तारन का हमारा कोई प्लान नहीं था आज। हम सोचे कि छुट्टी है तो सिर्फ सामान जचावांगे सारा, थोड़ा घर ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन नहीं, बाबूजी का जग थी। बाबूजी ने कुछ अलग करना था हटके ने। और फिर बाबूजी ने भारी ठाके ने एक एक दीवार एक एक कुणाई से सूत्र डाल रगड़िया है ने। बाबूजी ने है ने जुनू खुद छिपकली बन के इन दीवारों पर रेंगना हो। अगर बाबूजी का बस चलता तो इन दीवारों पर बाबूजी पोछा भी मारते, बस बाबूजी का हाथ थोड़े छोटे रह जाते, इसलिए पोछा का प्लान कर दिया कैंसिल और हमने सिर्फ दीवार रगड़ी। इस बीच में फिर मम्मी भी आ गई थी बात करने। फिर मम्मी की और गौरव की माँ की लड़ाई, और लड़ाई में ये सुनो उनकी बात। वैसे तो मैं वकील हूँ, लेकिन कदे कदे मैं पंचायती भी बन जाऊँ। तो इनका सुलझेड़ा करवाने खातर बाबूजी ने इनती समझा के भेजा। और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबूजी ने अपनी पहलवानी अपना जोर दिखाने का मौका मिला और बाबूजी नहीं दिखावें। तो बाबूजी ने डिसाइड करा कि बाबूजी फर्नीचर की सेटिंग खुद ही करेंगे। और मैंने भारी भरकम बेड जिसमें सामान भी भरा पड़ा था खुद एकली सरकार की सोची, जिसमें कि मेरे पसीने छूट गए थे, मेरी आवाज़ सरक गई थी। लेकिन फिर भी वीडियो बनाने लग रही थी तो मैं दिखा नहीं सकूँ थी। इतना में फिर आ गया भाई, तो वो पूछने लगा भी क्या करने लग रही हो। फिर मैंने इसलिए बता दिया कि न्यू सेटिंग करने लग रही हूँ। तो फिर इसने थोड़ी सी हेल्प करवाई। कमीना हेल्प क्या कर रहा था, हाथ ही मार रहा था। उसने भी रहा था आग में मैं हंगा दिखाऊंगी। फिर उसने ये बेड सेट करवा दिया। सेट करवाने के बाद हमारी सेटिंग थोड़ी सी पसंद को नहीं आई, तो यार दोबारा फिर सोचे अभी एक बार इसने नहीं पड़ा रहने दो, इसने बाद में फिर देखेंगे। बाद में देखे पाछे ये जो कपड़े के जितने भी खाने थे, अलमारी थी, संदूक थी, सारा सब कुछ हमने एक के कमरे में कर दिया। ये कमरा हमारा बन गया वॉकिंग वार्डरोब। ठीक से मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों का वॉकिंग वार्डरोब ही सही होया कर है। फिर भाई ने पा गया था मम्मी का ब्रश, और यो ला गया था शोपीस में मेरे मम्मी के ब्रश को साफ़ करने। और फिर यह चीज़ मैंने मम्मी थी दिखाई, मैंने तो मौका मिल गया था। मम्मी थी दिखाई, मम्मी इसके पीछे पड़ गई, अभी ब्रश के पीछे पड़ गया। और यो भाई सब लग रहा था मज़े लेने। फिर इन दोनों की करवा दी मैंने लड़ाई। फिर मम्मी ने इससे लगाई फटकार। इस ड्रेसिंग टेबल का है ना शीशा टूट गया था सामान ले आते टाइम, तो मैंने इसकी कही मैंने नहीं पता, मैंने नया शीशा चाहिए। तो मेरे भाई ने मेरे टेम्पू का शीशा ले आके दे दिया। बोला लो आपका हिसाब था, इतना ही बढ़िया है, बताओ इसका मैं क्या कर लूँ। फिर यो सामान में तो क्या कितना यो राखी गड्डी में लकड़े उड़ा पंखा ले आया ठाके ना, इसने यो चेक करने लग रहा था मखा काम क्यों नहीं कर लेता। फिर मैंने मम्मी थी कही मखाड़ा स्पेस थोड़ा सा कम है तो फालतू के बांडे जो हैं पैक करके धर दो। तो फिर मम्मी ने सारे फालतू के बांडे पैक करके धर दिए जो यूज़ में थे ही नहीं, क्योंकि बंदे हम तीन हाँ। फिर मम्मी ने जाना था बाहर, तो मम्मी लगी अपने जूते जाते ढूंढने। मम्मी करे तैयारी करे पाचा मम्मी ने पागी थी कुलड़ी। तो मैंने कही इसका क्या करेंगे, मम्मी ने बोले इसमें पक्षियाँ खातर पानी भर के धर देंगे। फिर मैंने मम्मी थी कही मखा हाँ पक्षी हैं प्यासा को वाह है, इस कुलड़ी में पानी भर के धरोगे पियेंगे क्यों करो। मखा एक काम करियो थोड़ा पानी डालियो और उसमें पक्षी आओगे कंकड़ ले लेके नहर वे कंकड़ इसमें डालेंगे, पानी ऊपर आओगा, फिर वे पी के ना फुर हो जाएंगे। फिर थोड़ी सी देर बाद मेरे भी करने की जी मांगी थी काम करते करते, तो मम्मी रसोई में लाग रही थी। इस खिड़की का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने यही से वार्तालाप करने की कोशिश करी। फिर मम्मी थी कही देखो हेलो बोलो, मैंने मम्मी थी हेलो बोलना सिखाया पर मम्मी ने नहीं बोला। ये जो ट्रांजिशन हमने एक एक सेकंड की दिखने लग रही है ना, इनती करते टाइम जब ये सामान सामने है ना, आत्मा लेकर न होगी थी दही मत है मसा डांटी है। फिर उसके बाद सारे थक गए थे, तो मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हमने खाना बनाया, खा पी के न और सो